हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयदार से। देखिए, मैं तो पहुंच चुकी हूँ अजमेर शरीफ अपने ख्वाजा जी के पास। मैं ऐसी जगह आई हूँ ना कि मैंने कहा था जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरी बरकत का दरवाज़ा खुल जाएगा और दुश्मनों के दरवाजे हो जाएंगे बंद। तो मैं अभी भी एक बार फिर से वार्निंग दे रही हूँ। आज कितनी तारीख है? आज है 8 तारीख है। आज 8 तारीख है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दिन। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों को जो सज़ा, जो लोग गलत है ना, जो लोगों को सज़ा मिलने वाली है ना, ये बात याद रखना। जिसके लिए आपने सच, जिसके लिए आप लोग पूरी दुनिया से लड़ते हैं, जिस सच को छुपाने के लिए आप दुनिया के सामने मरते हैं, वही सब, वो कहते हैं ना, वही चीज़ आपके पास से चली जाएगी। चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता। मैं इसलिए अभी भी बोल रही हूँ, अपनी गलती मान लो और अपनी बातें बोल दो। क्योंकि ये लोगों के लिए, जिन लोगों ने मेरे लिए कांड किया है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक क्यों आई मालूम है? मेन कितने लोगों ने मेरी बंदिश, काम धंधे की बंदिश करने की कोशिश की है। उसके लिए हाजिदा 3 दिन से 1.25 लाख जब डेली चालू की। कौन सा की है मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन वो चीज़ आज मैं यहाँ बैठ के करने वाली हूँ। नादे अली तो मैं करूँगी, लेकिन कुछ ऐसा करूँगी, मैं अजमेर शरीफ में करूँगी, दरगाह में करूँगी, यहाँ बैठे बैठे 1.25 लाख करूँगी। जाऊँगी हुस्माउद्दीन शाह, उनके पोते के यहाँ दरगाह में जाऊँगी, वहाँ बैठ के करूँगी। उनके वालिद फ़खरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह में जाऊँगी, वहाँ करूँगी। ये तीनों जगहों पे ये जो पढ़ाई होगी, उसके बाद मैं पहुँचूँगी अमावस्या को। मतलब कहते हैं ना, एक प्रॉपर अगर मारण क्रिया या कुछ करानी है तो ये 7 दिन के अंदर रिजल्ट है। अगर आपको किसी से पीछा छुड़ाना है, तलाक लेना है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको हमेशा छोड़ के जाए, वो सारी चीज़ें अमावस्या को पूरी होगी। कुछ लोगों को ऊपर का जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ भेजना है, सारा कुछ होगा। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए कर रही हूँ, कुछ लोगों को मैं एकदम बोल रही हूँ। मेरे लिए बहुत रास्ता रोक लिया, मेरे केशों के पीछे बहुत पड़ गए। मेरे केशों के पीछे जो जो पड़े हैं ना, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं ना, मैं खुलेआम बोलती हूँ, आज खुला बोलती हूँ। जो भी मेरे केशों के लिए गलत सोचा है, जो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा घर में ना हो, मेरा बच्चा मेरी इस दुनिया में ना आए, मैं खुद बता रही हूँ कि वो अपना बच्चा खुद खो बैठेगा। मुझे खुद को ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ, जिसने बोला होगा, जिसने किया होगा, खो बैठेगा। 15 तारीख को ही खो बैठेगा। कुछ ऐसा होगा जो पूरा जग देखेगा। फिर मुझे गलती मत देना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। चाहे उसका जवान बेटा हो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग अपने बच्चों से शायद परेशान हो गए, पैरालाइज है, ये है, वो है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, आपने जो पोया है वो पाओगे। क्योंकि ये अमावस्या 15 और 7 में ये जो लोग मैसेंजर का काम करते हैं ना, उन लोग को भी हिंट दे रही हूँ। ये बात याद रखना कि आप भी किसी से प्यार करते होंगे, अपने परिवार से, बच्चों से, बीवी से, पति से, किससे भी, मुझे नहीं पता, कोई तो होगा आपका अपना। आप खो बैठोगे 15 तारीख को। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ। और आपको नहीं पता, ये जगह इतनी जलाली है ना, यहाँ पे कहते हैं ना, अजमेर में इंसानी रूप में जिन्नात और परियां घूमती हैं। और मैं यहाँ जब आती हूँ तो भगवान मुझे नवाजते हैं, ये बात है। और उसके बाद मैं नवरात्रि में 9 दिन माँ की पूजा करने वाली, सिर्फ मेरे केशों के लिए। माँ की जो नवरात्रि में पूजा होगी ना केशों के लिए, एक बात याद रखना कि जिसने भी, मेरा केशों तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आँख से मेरी गोद भरी है, उसके साक्षीदार सब रहेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, जिसने भी ये चीज़ों को रुकावट डाली होगी, एक बार सब माफ़ करेगी। मेरी विंध्यवासिनी किसी को माफ़ नहीं करेगी, पूरी दुनिया में नंगा कर देंगी। इसे मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये सारा कुछ होने से अच्छा अपनी करनी कबूलो कि हाँ, हमसे ये गलती हुई, प्लीज़ माफ़ करो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बस इसके आगे आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, माफ़ी नहीं मांगोगे, कबूली, क्योंकि कहते हैं ना, हमारी गलती जब हम कबूल कर लेते तो वहीं पे भगवान माफ़ कर देते। नहीं करोगे जो होगा, फिर उसके लिए मुझे दोष मत देना। क्योंकि इस बार दिवाली की तैयारी की जा रही है। मैं यहाँ आई हूँ जिन्नात लेने, जिन्नातों को लेके दिवाली के दिन हाजिर करूँगी, क्योंकि मुझे और ताकत चाहिए। क्योंकि मैं एक जगह से जिन्नात नहीं लूँगी, ख्वाजा जी के पास से लूँगी, उनके पोते के पास से लूँगी, सैलानी बाबा के पास से लूँगी, और उनके बाद बेटे फ़खरुद्दीन शाह बाबा के पास से लूँगी। ऐसे 4 दरगाहों से। उसके बाद मेरे गांव में इस्माइल दरगाह है, इस्माइल बाबा का दरगाह है, जो ख्वाजा जी के पोते की क्या है, वहाँ पे भी मैं जाके, वहाँ जहाँ से मैंने लौंगिया पहलवान की शक्ति ली, जो मेरे पास आज मेरा काम करती है, जो सबके सीने पे जाके बैठती है, वहाँ पे भी जाके मैं कहते ना, नहीं 1.25 लाख तो कम से कम वहाँ दरगाहों में बैठ के 11-11 हज़ार तो मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। आप सोचिए, जब मैं वहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगी, मेरे पास क्या चीज़ आएगी और वो आप लोगों का क्या हाल करेगी, ये सोच लेना।
और जो लोग मुझसे इंटरेस्टेड है परी जीन ये सब लेने में, इससे अच्छा मौका नहीं है, ये बात तो पक्की है। और मुझ पे नज़र रखने से अच्छा अपने काम पे नज़र रखो, क्योंकि शक्तियाँ, मेरे पीछे शक्तियाँ आई हैं, मेरे साथ शक्तियाँ चलती है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, अब मैंने अब चुप रहना सीखा है। एक बार की बात है, मेरे गुरु थे, मेरे घर में ना ऐसा कुछ बहुत कुछ होता था जिसकी वजह से मैं बार बार बोलती थी ये गलत है, ये गलत है। मेरे गुरु, कोई मानता नहीं था, तो मेरे गुरु ने कहा चुप, तू कुछ मत बोल, तू सिर्फ बैठ के तमाशा दे, जो होता है होने दे, थोड़ा दिन बर्दाश्त करो, खुद ब खुद सच नंगा होता है सामने आएगा। वही हुआ। इससे अब मैं भी कुछ लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी, किसी को कोई बहस नहीं करूँगी। मुझे जो करना है मैं पूजा से करूँगी। पूजा करने के बाद अगर देखो, मुझे तो नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। अगर आप सही हो तो कुछ होगा नहीं, अगर आप गलत हो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये नंगा नाच जरा पूरी दुनिया को देखने दो। विद्या देवी क्यों कुत्ते के सब होके? तो बस आप भी तैयार रहो, मैं भी तैयार रहती हूँ। ठीक है, जय माता दी।